तो मेरी लाइफ में ऐसे हुआ जैसे मुझे ये रिश्ता से मेरा कैरेक्टर का ब्रेक आया, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा होगा कि यार ये बड़ा गलत हुआ, अभी 1 डेढ़ महीना हुआ था, शायद और चलता। तो शुरू में तो बहुत बैकलैश मिलता है, वो समझ भी सकते हैं हम, क्योंकि ऑडियंस कनेक्ट कर चुकी होती है कैरेक्टर्स के साथ। और प्रेम और राही जो नई राही है और प्रेम है, तो इनको एक्सेप्ट कर लिया है। तो हर इंसान की एक अलग अलग फीडबैक मिलती है, बट जो मोस्टली यही मिलती है कि बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को। बट वही है कि अभी स्टोरी लाइन किस एंगल पे जा रही है, कैसे आ रही है, प्रेम राही का रिश्ता आगे कैसे चलेगा, बाकी फैमिलीज़ के साथ इक्वेशन कैसी रहेगी, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स। तो कि सर ये कैरेक्टर है, इसको मैं कैसे निभाऊँ या कैसे निभाना चाहता हूँ, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी इन्वॉल्व प्रोड्यूसर। उसको मैं डेली यही बोलता हूँ कि आई हैव नथिंग टू लूज़, आई हैव नथिंग टू लूज़, सो दैट। शिवम, स्वागत है आपका दैनिक रिपोर्टर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया हूँ। आज 1 महीने बाद मुझे छुट्टी मिली है, तो मैंने कहा सीधा टेली रिपोर्टर वालों से डायरेक्ट बात करते हैं आज। अनुपमा शो की बात करें, इस शो में आपके किरदार प्रेम की बात करें, तो अब शो से जुड़ने के बाद आपको 6 मंथ हो चुके हैं। जी पहले आपकी शो की शुरुआत जब हुई थी तब आपकी जोड़ी अलीशा के साथ दिखाई गई थी, जी उसके बाद अनवीजा के साथ। जी लेकिन जब एक जोड़ी चेंज की जाती है जो शुरुआत से लोग पसंद करते हैं, जी उसके बाद आपको फीडबैक कैसा मिला? शुरुआत दौर में जो आपको फीडबैक मिला था, जी। क्या वैसे ही फीडबैक मिलता है उससे? नहीं, अभी बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स उस बात को भी आई थिंक वो 2 मंथ्स बाद हुआ था जब जनरेशन लीप आई थी। उसके बाद 2 मंथ्स के बाद वो रिप्लेसमेंट हुई थी। तो शुरू में तो बहुत बैकलैश मिलता है, वो समझ भी सकते हैं हम, क्योंकि ऑडियंस कनेक्ट कर चुकी होती है कैरेक्टर्स के साथ और जो वो किरदार निभा रहे हैं उन लोगों के साथ। बट फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे आपकी स्टोरी लाइन बढ़ती जाती है, काम बढ़ता जाता है और सीन्स आने लगते हैं, तो ऑफ कोर्स अगर आप अच्छा काम करोगे तो ऑडियंस कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेती है। तो अभी बहुत लोगों ने जो है ये प्रेम और राही जो नई राही है और प्रेम है, तो इनको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आई एम जस्ट ग्लैड एंड आई एम थैंकफुल टू पीपल कि उन्होंने मौका दिया। तो ऑफ कोर्स बहुत इट्स अ ह्यूज चेंज, जो बैकलैश से जो सपोर्ट में लोगों का आना, तो इट्स अ ह्यूज चेंज एंड आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे आपको क्या चीज आती है, क्या फीडबैक मिलते हैं, या फिर क्या चीज करने के लिए बात करते हैं, या जी मैसेजेस जी कि ये चीज होनी चाहिए, या ये चीज आप जी शिवम के साथ करके दिखाइए, या ये जी लाइन में ये चाहिए, जी। वो क्या फीडबैक है जो आपको मिलता है? मैम बहुत हर इंसान की एक अलग अलग फीडबैक मिलती है, बट जो मोस्टली यही मिलती है कि बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को। तो 90% तो यही मिलती है। बाकी जो मिलती है, जो अपने ओपिनियंस देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स जो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है उस पर हम काम करते हैं। और एट द सेम टाइम हर चीज़ इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, राइट, कि एक स्टोरी लाइन है, एक पूरी टीम है, क्रिएटिव टीम है, राइटिंग टीम है, तो वो जिस हिसाब से कैरेक्टर्स की ग्रोथ को देख रही है, उसकी आगे किस तरह से वो बढ़ने चाहिए, तो वो हमारा काम है कि उसे पोर्ट्रे करना। और हम अपनी द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज़ उसे निभाने की कोशिश करते हैं। बट वही है कि अभी स्टोरी लाइन किस एंगल पे जा रही है, कैसे आ रही है, प्रेम राही का रिश्ता आगे कैसे चलेगा, बाकी फैमिलीज़ के साथ इक्वेशन कैसी रहेगी, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स। तो इसीलिए राजन शाही जैसे प्रोडक्शन में सब काम करना पसंद करते हैं, उनकी ड्रीम होती है कि जी राजन शाही सर के साथ काम करना, लेकिन जी जब आप शो से जुड़े हैं और भी मतलब उनके साथ आपने ये रिश्ता भी किया है, जी उन दिनों में भी बहुत सारी ऐसी न्यूज आई, आपके सामने बहुत सारी चीजें से जी रिप्लेसमेंट हुई है, ये जी सब सुनने के बाद कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है रोल को लेकर या वर्क को जी। लेकर? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ मैं अपनी पर्सनल इक्वेशन देखता हूँ कि मेरी किस इंसान के साथ कैसी इक्वेशन है, एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन माय मेंटोर। और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है मुझे अबाउट दिस इंडस्ट्री, दिस बिजनेस। तो उस हिसाब से मेरे साथ उन्होंने जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है उनसे कोई ओपिनियन लेने की या कुछ हेल्प मांगने की, कि सर ये कैरेक्टर है, इसको मैं कैसे निभाऊँ या कैसे निभाना चाहता हूँ, बिकॉज़ ही इज़ ऑल्सो अ वेरी इन्वॉल्व्ड प्रोड्यूसर। वो खुद आपको इनपुट्स देंगे अपने और खुद आपको बताएंगे कि यार मुझे ये सही नहीं लग रहा है, इसको वैसे कर या वैसे कर। तो वो ही व्हेन यू सी अ सच अ पैशनेट गाय फॉर हिज शोज, तो आपका भी एक वो बढ़ता है कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट जॉब, यू हैव टू डू योर बेस्ट। तो वो चीज़ आती है। और मेरा जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो एक वैसा ही है कि मैं उनसे पूछ सकता हूँ कभी भी कुछ चीज़, और वो मुझे जवाब भी देते हैं उस चीज़ का, अबाउट
life or about mostly about my this career and about my journey as an actor. तो उनका इतना एक्सपीरियंस है लाइक 30+ ईयर्स, और अगर वो इंसान मुझे एक सही गाइडेंस दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। और ये न्यूज़ सुन के तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, बिकॉज़ मेरे को कोई ऐसी चीज़ का कभी था ही नहीं कि मैंने बहुत कुछ मिल गया मुझे या वैसा है। मतलब ऑफ कोर्स देयर इज़ ग्रैटिट्यूड, बट आई वाज़ नेवर ग्रीडी अबाउट एनीथिंग, अबाउट वर्क और अबाउट एनीथिंग। सो वो मेरे अंदर वो ग्रीड नहीं थी और वो वैसा नहीं था, बट भगवान ने दिया, उससे अच्छे से निभा रहे हैं। बाकी जब भगवान चाहेगा वो चीज़ वापस लेना तो वो चली भी जाएगी। ये डिसीजन ऊपर वाले का है, तो इसमें टेंशन लेके क्या फ़ायदा। बट शो से जुड़ने के बाद और जब एक प्रेम मिलता है तो उसे संभालना ज़्यादा मुश्किल है या फिर जो प्रेम हम पाना चाहते हैं उसे पाना ज़्यादा मुश्किल है according to you? मैम आई थिंक संभालना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पाने का क्या होता है कि ऑफ कोर्स यू आर एट अ पोजीशन वेयर यू हैव नथिंग टू लूज़, तो आपकी एनर्जी ही अलग होती है। और मैं इसीलिए यही ट्राई करता हूँ कि मैं अपने अंदर एक जो मेरी इनर सेल्फ है उसको मैं डेली यही बोलता हूँ कि आई हैव नथिंग टू लूज़, आई हैव नथिंग टू लूज़, सो दैट जो मेरे अंदर के फियर है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए और मैं बिल्कुल फ्री तरीके से परफॉर्म कर पाऊँ और अपनी परफॉर्मेंस दे पाऊँ। क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने पे जब आप जाते हो ना, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि 8 बिलियन पॉपुलेशन है इस दुनिया की और हमारे भारत देश की अराउंड 1.4 बिलियन, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए सबसे पहले अपने दिल को खुश करो, एंड देयर आर पीपल जो आपको एक अच्छे लेवल पे क्रिटिक अपना इनपुट देते हैं, तो ऑफ कोर्स सुनो। अगर वो सही बोल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में 4-5 लोग हैं जिनकी मैं सुनता हूँ और उस पर फॉलो करता हूँ। बट आई थिंक जनरली इफ़ यू आस्क मी इन अ जनरल पर्सपेक्टिव, तो वो ज़्यादा मुश्किल है कि जब आप एक पोजीशन पा लेते हो उसको सस्टेन कैसे करना। ओके, लास्ट सवाल, जितनी भी चीजें लाइफ में होती हैं या फिर करियर में भी अगर आपने जो देखा है जी। शो के दौरान जो भी चीजें हुई है हम्म। प्लेसमेंट वगैरह, अगर वो चीज आप जब देखते हैं तो क्या आपको अंदर से वो डर बैठ जाता है कि नहीं रातों रात हमारे साथ भी कुछ हो सकता है? क्योंकि न्यू एंट्री जब अभी भी आपके शो में जी। आपको और मोहित की न्यू एंट्री, जी। तो उस चीज को एक डर बैठा हुआ है कि नहीं अगर न्यू मतलब कुछ नए एक्टर नए एक्टर्स आ गए, मतलब आपका कहने का मतलब है कि इनसिक्योर फील होता है ना? वो चीजें क्या आपके नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। आई थिंक एज एन एक्टर यही मेरी शायद खासियत भी है कि मैं अपने आप में बहुत सिक्योर्ड फील करता हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है या मतलब टीम के हाथ में है। मुझे पता है कि मैंने किसी का लाइफ में गलत नहीं किया, तो मैं ये थॉट प्रोसेस लग के चलता हूँ कि मेरे साथ भी क्यों ही गलत होगा। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो रही है जो मुझे लग रहा है कि शायद ओके इस टाइम पे ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बट क्या पता फॉर अ लॉन्ग रन इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। तो वैसा ही हुआ है मेरे साथ। तो मैं अपना लाइफ में जो ब्लूप्रिंट देखूंगा वो मैं अपना देखूंगा ना। तो मेरी लाइफ में ऐसे हुआ जैसे मुझे ये रिश्ता से मैं मेरा कैरेक्टर का ब्रेक आया, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा होगा कि यार ये बड़ा गलत हुआ, अभी 1-1.5 महीना हुआ था शायद और चलता। बट इन द लॉन्ग रन इट वर्कड फॉर गुड ओनली फॉर मी, राइट? तो मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखता हूँ और मुझे पता है कि भगवान है ऊपर वाला, साथ देता है। और जो जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरी टीम है, वो मुझसे प्यार करते हैं और जेन्युइनली एक कनेक्शन है हमारा। तो कुछ जो भी वो करेंगे कुछ अच्छे के लिए ही करेंगे। एंड देन एट द सेम पॉइंट ये सब चीज़ें मेंशन्ड मैंने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी किया है, साइन किया है, उस पर सब पढ़ के किया है। तो आई नो कि ये कभी भी हो सकता है एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड कोई डर नहीं है ऐसा। थैंक यू सो मच शिवम हमसे बात करने के लिए। लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? Thank you so much, guys. I love you all, and you guys have been supporting me throughout, and I hope that you continue to do so. मेरी लाइफ के मरते दम तक आप मुझे, अगर मैं सही हूँ लाइफ में, तो आप मुझे सपोर्ट करते रहें। और आई जस्ट लव यू गाइज। थैंक यू सो मच। यू गाइज आर माई स्ट्रेंथ। थैंक यू।